क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो लोगों को अपने पास बुलाता है और फिर कभी वापस नहीं जाने देता? यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां गांव के बाहर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर एक बहुत पुराना शेवड़ा का पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी के लंबे हाथ अंधेरे में किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के समय उस रास्ते से मत गुजरना, क्योंकि उस पेड़ पर कोई रहता है। कई साल पहले उसी पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगा ली थी। उसका नाम शांता था। कहते हैं उसके साथ गांव के कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया था। बेइज्जती और दर्द से टूटकर उसने उसी शेवड़ा पेड़ पर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह हर उस आदमी से बदला लेगी जो रात में उस रास्ते से गुजरेगा। उसकी मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। करीब 10 साल पहले हरिराम नाम का एक मछुआरा देर रात मछली पकड़कर लौट रहा था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। आधी रात के करीब जब वह शेवड़ा पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बेचैन होकर तड़प रहा हो। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, हरिराम। वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। पेड़ की मोटी शाखा से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह मुस्कुरा रही थी, एक भयानक खून जमा देने वाली मुस्कान। हरिराम डर के मारे भागने लगा, लेकिन अगली सुबह गांव वालों को रास्ते में सिर्फ उसकी चप्पल और मछलियों से भरी टोकरी मिली। हरिराम कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने रात में उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव में ही रमेश नाम का एक पढ़ा लिखा युवक रहता था। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सबके सामने कहा, कोई भूत नहीं होता। मैं आज रात उसी रास्ते से जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रमेश हाथ में टॉर्च लेकर शेवड़ा पेड़ की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी, रमेश। उसका गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से सफेद धुंध उठने लगी। उस धुंध में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। कुछ ही पलों में वही औरत उसके सामने खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, जला हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें। वह जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। रमेश के पैरों ने जवाब दे दिया। वह गिर पड़ा। औरत उसके करीब आई और बोली, सच जानना चाहते हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रमेश बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि रमेश पेड़ के नीचे पड़ा है। वह जिंदा था, लेकिन बहुत डरा हुआ। होश में आने के बाद उसने बताया कि वह औरत शांता थी। उसने कहा कि गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था और वह बदला लेने के लिए वहीं बंधी रह गई। उसने रमेश से कहा कि वह निर्दोषों को नहीं मारना चाहती, लेकिन जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है,
उसे वह परखती है। अगर उसके दिल में पाप होता है तो वह उसे अपने साथ ले जाती है। रमेश ने बताया कि शांता ने उससे कहा, सच सबको बता देना ताकि कोई और यहाँ पाप करने की हिम्मत न करे। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने शांता के साथ बुरा किया था उनमें से कुछ अचानक बीमार पड़ गए, कुछ गांव छोड़कर भाग गए। धीरे धीरे शेवड़ा पेड़ के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रास्ता वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस पेड़ के पास खड़ा हो जाए तो उसे पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, रुको। और अगर उसने डरकर पीछे मुड़कर देख लिया तो उसे लाल आंखें अंधेरे में चमकती दिखाई देती हैं। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं, रात में उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता। कुछ पेड़ दर्द, बदलाव और अधूरी आत्माओं को अपने अंदर समेटे खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं किसी अगले शिकार का।